हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। बिल्कुल इजीली ये टॉपिक आज आपको क्लियर होने वाला है। बस आपका काम होगा फुल फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। चलिए तो प्रिपरेशन हम सबसे पहले देख लेते हैं। लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग सल्फर इन एयर और ऑक्सीजन, है ना। एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब सल्फर को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा हमें, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अब लैब में हम किस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो लिखा है इन द लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अ सल्फाइट विथ डाइल्यूट H2SO4। किसी सल्फाइट को हम अगर ट्रीट करें डाइल्यूट H2SO4 यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो हमें यहाँ पर SO2 गैस मिल जाएगी। चलिए तो रिएक्शन हम देखते हैं। सबसे पहले हमें कोई सल्फाइट लेना है, SO3 डाई नेगेटिव प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में। तो हम यहाँ पर H प्लस लेंगे क्योंकि एसिड वही होते हैं जो H प्लस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 भी एक एसिड ही है ना। 2 टाइम्स लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए SO2 गैस तो हमें प्रिपेयर करनी है, तो वो तो बनेगी ही, है ना। साथ में यहाँ पर 2 टाइम्स हाइड्रोजन है, 1 टाइम ऑक्सीजन है, तो H2O का मोलिक्यूल भी मिलने वाला है हमें, है ना। वाटर मोलिक्यूल भी मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिंपल से रिएक्शन थी। जब हम सल्फाइड को एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं, डाइल्यूट एसिड, है ना, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पर SO2 गैस हमें मिल जाती है। चलिए अब इंडस्ट्रियली हम कैसे प्रिपेयर करें SO2 को, है ना, बड़े लेवल पर। तो लिखा है इंडस्ट्रियली इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स, है ना। सल्फाइड ओर्स का रोस्टिंग करने पर हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में SO2 गैस मिलती है, और यह बड़े लेवल पर होता है ना। बड़े लेवल पर अगर हमें SO2 चाहिए तो हमें यहाँ पर सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग करवानी पड़ेगी। रोस्टिंग क्या होता है, किसी सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना, है ना, ये होता है रोस्टिंग, ठीक। तो यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट हमें SO2 गैस मिलेगी। चलिए रिएक्शन हम देखते हैं। सल्फाइड और हम ले लेते हैं FeS2, है ना, सल्फाइड और है, और इसको हमें लेना है 4 टाइम्स, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देखिए, ये किसकी प्रेजेंस में यहाँ पर हीट करेंगे, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन हम यहाँ पर लेंगे 11 टाइम्स, ठीक है, 11 O2। अब इन दोनों को हम हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखिए SO2 गैस तो बनेगी ही बनेगी, है ना। अब वो बात अलग है कि कितने टाइम बनेगी, ठीक है, वो हम देख लेते हैं रिएक्शन को बैलेंस करते टाइम, ठीक। अब यहाँ पर 2 टाइम्स क्या बनेगा, 2Fe2O3, सही है। देखिए आयरन कितने हैं, 4 है, 4 हो गए। ऑक्सीजन अब देखिए बैलेंस करते हैं हम। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 22 ऑक्सीजन है, 22 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 3 2 6 ऑक्सीजन हो गए, 6, और अपने को और कितने चाहिए, 16, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 2 16, ठीक है। अब सल्फर को बैलेंस कर लेते हैं, 4 2 8 सल्फर, बिल्कुल सही है, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम बड़े लेवल पर SO2 गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में SO2 गैस मिलेगी। चलिए अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है SO2 इज अ कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल एंड इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, है ना। जो SO2 है वो कलरलेस गैस होती है, पंजेंट स्मेल होती है इसकी, है ना। पंजेंट स्मेल यानी कि तीखी स्मेल होती है बहुत, ठीक। तो कलरलेस गैस होती है, पंजेंट स्मेल होती है, और हाईली सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, 100% डिसॉल्व हो जाती है। चलिए अब क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर अंडर अ प्रेशर ऑफ 2 atm 2 एटमोस्फियर एंड बॉइल्स एट 263 केल्विन, है ना। ये जो है ये लिक्विफाई हो जाती है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफाई हो जाती है अंडर अ प्रेशर ऑफ 2 atm 2 atm प्रेशर यहाँ पर होना चाहिए, है ना। और रूम टेम्परेचर होगा तो ये लिक्विफाई हो जाती है और बॉइल होती है 263 केल्विन के ऊपर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है इट रिएक्ट्स विद NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ में इजीली रिएक्ट कर लेती है और क्या बनाती है, लिखा है फॉर्मिंग सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, विच देन रिएक्ट्स विथ मोर SO2 टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। जो सोडियम सल्फाइड यहाँ पर बना था ये आगे और रिएक्ट करता है ज्यादा SO2 के साथ में, मोर SO2, है ना, ज्यादा मात्रा में ज्यादा क्वांटिटी में SO2 होगा तो उसके साथ में रिएक्ट करता है सोडियम सल्फाइड और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, चलिए रिएक्शन हम देखते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है हमें, NaOH 2 टाइम्स प्लस यहाँ पर SO2 गैस तो होगी ही, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए लिखा भी है सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, तो चलिए सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। Na2SO3, है ना, Na2SO3 2 टाइम्स Na हो गया, सल्फर कितना था, 1 टाइम था, 1 टाइम हो गया, ऑक्सीजन कितना है 2 and 2 4 है ना, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब 1 ऑक्सीजन बचा है, 2 हाइड्रोजन बचा है, तो यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, बिल्कुल इजी रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब ये सोडियम सल्फाइड आगे और रिएक्ट करता है ज्यादा SO2 के साथ में, तो चलिए फिर से इसको ले लेते हैं, ये दोनों ही रिएक्टेंट हमें लेना है, प्रोडक्ट हमें लेना है ना, एज अ रिएक्टेंट। चलिए तो Na2SO3 प्लस H2O प्लस और SO2, ज्यादा SO2 के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। तो चलिए बना देते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NaHSO3 प्लस, अब क्या बनेगा NaHSO3, चलिए बैलेंस कर देते हैं, Na 2 है तो अगर हम यहाँ पर 2 लगाए, ठीक है, तो Na तो हो गए 2, सल्फर कितने हैं, सल्फर 1 और 1 2 सल्फर भी हो गए, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन कितने हैं आप देखते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन भी हो गए, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 1 6, तो 3 दूना 6। ठीक है, तो ये यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन हो गया है। चलिए गाइस कुछ और प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर देख लेते हैं और साथ में यूजेस देख लेते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखी है SO2 when passed through water forms a solution of sulfurous acid, है ना। जब हम SO2 को वाटर के अंदर पास करवाते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड का सॉल्यूशन हमें मिलता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं, SO2 प्लस H2, है ना, SO2 को वाटर के अंदर पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सल्फ्यूरस एसिड मिलता है। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। अब 4 में से एक ऑक्सीजन हम कम कर देंगे, H2SO3, तो ये बन जाएगा हमारा सल्फ्यूरस एसिड, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, H2SO3, है ना, H2SO3। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सल्फ्यूरस एसिड। चलिए नेक्स्ट लिखा है इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, और चारकोल यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट हम यूज करेंगे टू गिव सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है, ये जो SO2 है ये क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है। चलिए रिएक्शन भी मैं बता देता हूँ साथ में, SO2 प्लस Cl2, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड जब क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, चारकोल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, है ना। तो आप यहाँ पर चारकोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, चारकोल की प्रेजेंस में SO2 जब Cl2 के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड बनता है। तो SO2 Cl2 ये बन गया हमारा सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब आगे क्या लिखा है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। V2O5 मींस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो कि एज अ कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए तो ऑक्सीडाइज हो जाता है ये, है ना, किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, और यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट होगा V2O5, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है SO3 में, है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो इसको बैलेंस करना है, सल्फर यहाँ पर 2 अगर लगा देते हैं हम तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेंगे। ठीक है, तो 2S फिर ऑक्सीजन 4 और 2 6, 3 2 6, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा।
टू SO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप प्रॉपर्टीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं यूजेस की। तो फर्स्ट यूज यहाँ पर लिखा है इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर, है ना, पेट्रोलियम और शुगर को रिफाइन करने के लिए SO2 का यूज किया जाता है। सेकेंड लिखा है इन ब्लीचिंग वुल एंड सिल्क, है ना, सिल्क एंड वुल के ब्लीचिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग यानी कि कलर उड़ा देना, है ना, जो कलर होता है इनमें, इनको कलर लेस कर देता है ये। ठीक है, तो वुल को और सिल्क को ब्लीच करने के लिए SO2 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एज एन एंटी क्लोर डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव, है ना, एज एन एंटी क्लोर यूज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट और साथ में एज अ प्रिजर्वेटिव भी इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं, है ना, आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम SO2। SO2 के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड का मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स के फॉर्मेशन के लिए SO2 का यूज किया जाता है। लास्ट लिखा है लिक्विड SO2 इज यूज्ड एज अ सोलवेंट टू डिसॉल्व अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, है ना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स को डिसॉल्व करने के लिए एज अ सोलवेंट SO2 का, लिक्विड SO2 का यूज किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस थे जो कि आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं आया है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, बट कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको पसंद क्यों नहीं आया वीडियो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।